बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी के मामलात दुरुस्त सिम जा रहे होंगे। वजह तख्लीक़ कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तमाम जहानों के बेहतरीन शख्सियत है। इसके बारे में हमें किसी को भी कोई किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आई और हमने उस पैगाम पर किस हद तक अमल किया और आज हम किस सिमत चलते जा रहे हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जिसका मफ़हूम है कि मुझे हुस्न इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है, यानी कि एक दुनिया की बेहतरीन शख्सियत जिसकी वजह से तमाम कायनात को तख्लीक किया अल्लाह सुब्हाना ताला ने, वो फरमा रहे हैं कि मुझे हुस्न इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। इसी तरह से आज के रोज़ 12 रबीउल अव्वल को आजकल जो मौजूदा प्रैक्टिस है, फ़ैसला यकीनन आप लोग खुद करेंगे। हर एक इंसान की अपनी राय है, राय के मुताबिक वो कानून शरीयत के ताबे रहकर अपनी राय का इजहार कर सकता है। जिस तरह से मुआशरे में लाखों करोड़ों रुपए के खाने पकाकर, और होता ये है, प्रैक्टिस आप लोग भी समझते हैं, यकीनन इल्म होगा आप लोगों को भी इस चीज़ का, भाई एक ही बंदा सुबह से शाम तक खाता चला जा रहा है, भीड़ है, रश है। मेज़बानों ने ऐसे लोग भी मैंने देखे कि जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख, 50-50 लाख तक का उन्होंने अरेंजमेंट किया। मैं कतई तौर पर उनका नाकिद नहीं, उन पर तनकीद नहीं करता हूँ, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि वो खाना 1000 लोगों ने खाया या 2000 लोगों ने खाया, जो कि एक टाइम का खाना ना भी खाते तो गुजारा हो सकता था, या घर से खा लेते तो गुजारा हो सकता था। आया क्या इससे बेहतर नहीं था कि वही रुपयों से बहुत सारी डिज़र्विंग फैमिलीज़ का आने वाला वक्त अच्छा गुजर सकता था। फ़र्ज़ कर लें कि एक साहब ने 50 लाख रुपया ख़र्च किया एक वक्त के खाने के लिए, और वही अगर 50 लाख रुपया 10, 5, 2, 3, 4 फैमिलीज़ के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो शायद उनका कैरियर चेंज हो जाता, उनकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता, वो कारोबार कर लेते, या किसी वजह से उनकी कोई बच्ची की शादी होने वाली है, वसाइल ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे, हो सकता वो इस तरह से कर लेते। दूसरा, साहिब शरीयत की विलादत हम मना रहे हैं, और साहिब शरीयत की तरफ से जो अहकामात हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के ताबे रहकर हैं। आया हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि ख़वातीन, बेटियां, बहनें बग़ैर हिजाब के सड़कों पे रात देर तक, मर्द भी वहीं पे घूम रहे हैं, औरतें भी वहीं पे घूम रहे हैं। फ़ैसला व्यूअर्स आपने करना है। हमारा मकसद सिर्फ़ एक मुआशरे में होने वाली एक चीज़ को हाईलाइट करना है। फ़ैसला आपके हाथ में है। हम अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिशात आपके ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि कोई किसी के ईमान का फ़ैसला नहीं कर सकता है। ईमान का फ़ैसला अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात मुबारका के पास है। लेकिन मुआशरे में जो एक भेड़ चाल लगी हुई है, क्या ही इतना बेहतर हो कि हम आज के दिन इस चीज़ का अहद करें कि हम
جھوٹ نہیں بولیں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، مسکین غرباء کا حق نہیں کھائیں گے، رشتہ داروں کو تنگ نہیں کریں گے، ہمسایوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ آج کے دن ویسے تو یہ جو احکامات میں نے ابھی گزارش کی آپ سے، یہ تو آپ کی پوری زندگی کے لیے مسلمان صاحب ایمان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس کا کھانا، اس کی ڈیوٹی کرنا، کاروبار کرنا، یہ تمام تر شریعت اصول طے کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ایک فرض کر لیں کہ آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کے نسبت سے ہمیں اس چیز کا دوبارہ سے ایک عہد کرنے کا دن ہونا چاہیے آج کا۔ حسن اخلاق سے پیش آئیں، حق نہ کھائیں، کرپشن نہ کریں، ڈیوٹی مزدوری جو کوئی بھی کسی کی ذمہ داری ہے، وہ لائبلٹی ہے، اپنی 100% دینے کی کوشش کرے۔ اور شریعت میں جو بھی اصول قوانین وضع کیے گئے ہیں، کیونکہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ شریعت کے تابع ہیں، کوئی بھی شریعت سے ایگزیمپٹ نہیں ہے۔ فیصلہ آپ لوگ کریں گے کہ آدھی رات کو مرد و خواتین کا ایک ہی جگہ پہ نکلنا جائز ہے یا غلط ہے، یہ فیصلہ یقیناً آپ سمجھدار ہیں، آپ خود کریں گے۔ اور جس طرح سے اسراف کیا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، خدا را اس چیز کو نظر ثانی کریں۔ اپنے ارد گرد مسکین، رفقا، غریب جو بھی ہیں، وہی اگر ہم ان کی لائف سٹائل کو بہتر کرنے میں پیسے سپینڈ کر دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بہترین اجر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نیتوں کے مطابق انسان کو اس کا صلہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا اخلاق والا بننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ ویور فیصلہ آپ لوگ خود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔